हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है ओजोन छिद्र क्या है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास ओजोन ओजोन क्षरण ओजोन क्षरण या इसे ओजोन अपक्षय के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत का पतला होना जो है यही कहलाता है ओजोन क्षरण। तो यहाँ लिखते हैं ओजोन ओजोन परत की ओजोन परत की मोटाई में कमी ओजोन परत की मोटाई में कमी होना ओजोन क्षरण कहलाता है। तो लिखते हैं ओजोन क्षरण कहलाता कहलाता है। अब ओजोन परत है क्या, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस की परत है। ओजोन गैस की ओजोन गैस की परत है जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। इसे ही कहा जाता है ओजोन परत। और मानवीय क्रियाकलापों के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। इसके क्षय का मुख्य कारण जो है यह होती है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो लिखते हैं मानवीय क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह इसका रिसाव होता है, जिससे कि ओजोन परत जो है ओजोन परत की मोटाई में कमी आती है। तो लिखते हैं इसकी वजह से ओजोन परत की मोटाई मोटाई में कमी कमी हुई है हुई है अर्थात ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ओजोन परत का ओजोन परत का पतला होना ओजोन परत का पतला होना ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन छिद्र ओजोन छिद्र कहलाता है। अब ये ओजोन छिद्र जो है इतना घातक क्यों है, ये हम समझ लेते हैं। क्योंकि ओजोन परत जो है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों या यूवी विकिरणों को अवशोषित करती है, जिससे कि ये उन पराबैंगनी किरणों से जीवधारियों की सुरक्षा करती है। यदि ओजोन परत जो है इसकी मोटाई में कमी होगी, ओजोन छिद्र उत्पन्न होगा, तो वे यूवी किरणें या फिर हम कह सकते हैं पराबैंगनी विकिरणें जो है सीधा जीवधारियों पर पड़ेंगी। और इतनी उच्च ऊर्जा की जब विकिरणें जीवधारियों पर पड़ेंगी तो उनमें उत्परिवर्तन होगा और कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिलेंगी। तो हमारा जो प्रश्न है ओजोन छिद्र क्या है, तो ओजोन परत का पतला होना जो है यही कहलाता है ओजोन छिद्र। और यह मुख्यतः होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।